सो व्हाट इफ नारुतो वाज एन उचिहा के 5th एपिसोड में तुम सबका स्वागत है। एंड भाई ये वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाला है, तो इसलिए पहले से ही वीडियो को लाइक कर दो। एंड अगर तुमने इस सीरीज के पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो तुमको डिस्क्रिप्शन में सारे एपिसोड्स की लिंक मिल जाएगी, तुम उन्हें जाके देख सकते हो। बट स्टिल मैं तुमको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ कि लास्ट वाले एपिसोड में क्या हुआ था। डांजो ने कोरो अमात्सुकामे का यूज करके नारुतो को अपने कंट्रोल के अंदर ले रखा है। एंड साकुरा के खत्म हो जाने की वजह से टीम 7 में डांजो अपने वफादार साई को घुसा देता है। एंड टीम 7 के बेल टेस्ट को पास करने के बाद हमारी टीम निकलती है अपने पहले बड़े एंड इंपॉर्टेंट मिशन की तरफ, जो की था एक बुड्ढे ब्रिज बिल्डर को उसके घर पे पहुंचाना। एंड इसी मिशन के दौरान बहुत सारे निंजास ब्रिज बिल्डर को मारने के लिए हमारी टीम 7 के ऊपर अटैक करते हैं, बट नारुतो सास्के एंड ककाशी सेंसेई मिलके उनको ठिकाने लगा देते हैं। बट लास्ट वाले एपिसोड के एंड में मिस्ट विलेज का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंड बहुत ही ज्यादा फेमस निंजा अटैक करता है टीम 7 के ऊपर। एंड नारुतो एंड सास्के को अपने वाटर क्लोन से डिस्ट्रैक्ट करने के बाद वो ककाशी सेंसेई को एक वाटर प्रिजन के अंदर बंद कर देता है। इस निंजा का नाम था ज़ाबुजा मोमोची, जो कि मिस्ट विलेज के फेमस स्वॉर्ड्समैन में से एक था। एंड इसके पास एक बहुत ही ज्यादा फेमस एंड बड़ी स्वॉर्ड थी, जो कि मिस्ट विलेज में बहुत ही ज्यादा फेमस है। सो यही सब हुआ था पिछले वाले एपिसोड में। अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इफ नारुतो वाज एन उचिहा का एपिसोड 5। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि नारुतो एंड सास्के दोनों बहुत ज्यादा शॉक थे। एज पहली बात ककाशी सेंसेई के पास एक शारिंगान है, एंड दूसरी चीज ज़ाबुजा ने उन्हें एक वाटर प्रिजन के अंदर कैद कर दिया है। नारुतो सास्के की तरफ देख के कहता है कि मैं तो तेरे से पहले ही कहा था कि ककाशी सेंसेई बस अपने नाम के लिए फेमस है। एंड सास्के नारुतो को चुप कराता है एंड कहता है कि भाई प्लीज फाइट पे ध्यान दे। तभी ज़ाबुजा दोनों सास्के एंड नारुतो से हंसते हुए कहता है कि बच्चों तुम लोगों का टाइम आ चुका है, तुम लोग अपने आप ही सरेंडर कर दो। ज़ाबुजा की ये बात सुन के दोनों नारुतो एंड सास्के एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड स्माइल करने लग जाते हैं। एंड उन दोनों को ऐसे हंसते हुए देख के ज़ाबुजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो अपने दिमाग में सोचता है कि पागल पागल हो गए हैं क्या। तभी के तभी साई एक पेपर में बहुत सारी बर्ड्स को बनाता है एंड उनको स्पॉन कर देता है ज़ाबुजा को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। एंड जैसे ही ज़ाबुजा थोड़ा बहुत साई की चिड़िया से डिस्ट्रैक्ट होता है, तभी के तभी नारुतो एंड सास्के दोनों मिलकर अपना कंबाइन अटैक करते हैं। सास्के अपना फायरबॉल जूत्सु एंड नारुतो अपना वुड स्टाइल जूत्सु यूज करता है। एंड उस कंबाइन अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि ज़ाबुजा को उसे डॉज करना पड़ता है। एंड इसी चक्कर में ज़ाबुजा वाटर प्रिजन को मेंटेन नहीं कर पाता है एंड ककाशी सेंसेई भी फ्री हो जाते हैं। ज़ाबुजा बिना पीछे देखे पीछे की तरफ जा रहा होता है, बट तभी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ था। वो कोई और नहीं, खुद नारुतो था। एक्चुअल में नारुतो के स्किल इतने ज्यादा ऊपर जा चुके हैं कि वो इतना ज्यादा पावरफुल वुड स्टाइल जूत्सु को यूज कर सकता है सिर्फ और सिर्फ अपने क्लोन की मदद से। एंड जैसे ही ज़ाबुजा का ध्यान नारुतो की तरफ जाता है, नारुतो उसके ऊपर वुड स्टाइल जूत्सु यूज करता है एंड दूसरी तरफ से ककाशी सेंसेई उस पर लाइटनिंग स्टाइल जूत्सु यूज करते हैं, जिसकी वजह से ज़ाबुजा को काफी ज्यादा डैमेज सहना पड़ता है। एंड ऐसे करके फाइट उसके कंक्लूजन पे आ चुकी थी। ज़ाबुजा को भी समझ में आ गया था कि वो अकेले इन तीनों को नहीं हरा सकता है, बट स्टिल ज़ाबुजा अपनी स्वॉर्ड को उठाता है एंड ककाशी एंड नारुतो के ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है। तभी एक सुई आके उसकी गर्दन में घुस जाती है, जिसकी वजह से ज़ाबुजा बेहोश हो जाता है। एंड ज़ाबुजा को ऐसे बेहोश होते हुए देख कर टीम 7 बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि ये कैसे हुआ एंड किसने किया। तभी वहाँ पर थोड़ा बहुत धुआं हो जाता है एंड एक निंजा वहाँ पर अपीयर होता है। वो बताता है कि वो मिस्ट विलेज का एक जोनिन है एंड वो बहुत टाइम से ज़ाबुजा को ढूंढ रहा था। एंड ककाशी सेंसेई को भी मिस्ट विलेज के ऐसे निंजा स्क्वाड्स के बारे में पता था जो कि रोग निंजास को हंट करते थे। एंड ऐसे करके ककाशी सेंसेई भी उस वाले निंजा की बात मान जाते हैं। वो मिस्ट विलेज का निंजा कहता है कि ज़ाबुजा अब मर चुका है एंड मैं उसकी बॉडी को ले जाके मिस्ट विलेज में दे दूंगा, जिससे मेरा मिशन कंप्लीट हो पाए। एंड एज ककाशी सेंसेई एंड टीम 7 को लग रहा था कि ज़ाबुजा अब मर चुका है एंड उनके ऊपर कोई भी खतरा नहीं है, तो फिर वो उसको अलाउ भी कर देते हैं। एंड ऐसे करके वो मिस्ट विलेज का निंजा ज़ाबुजा की बॉडी को लेके गायब हो जाता है। एंड उस वाले निंजा के जाने के बाद ककाशी सेंसेई बहुत ज्यादा रिलीव्ड हो जाते हैं, एज उनको लगा नहीं था कि ये वाली बैटल इतनी इजी निकल जाएगी। उनको लग रहा था कि आज कुछ ना कुछ क्रेजी तो होने वाला है। एंड एज नारुतो सास्के एंड साई ने बहुत ज्यादा अच्छा टीम वर्क करा एंड बहुत ही ज्यादा मदद करी ककाशी सेंसेई की फाइट में, इसीलिए ककाशी सेंसेई बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं अपनी टीम को एक साथ ऐसे काम करते हुए देखकर। पूरी टीम 7 को इतने ज्यादा अच्छे से फाइट करते हुए देखकर एंड उसकी जान बचाने के लिए ब्रिज बिल्डर उनको थैंक यू बोलता है। एंड वो टीम 7 से कहता है उसके खुद के घर पर चलने के लिए, ताकि वो उनको पूरी सच्चाई बता सके। एंड फिर डायरेक्टली हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीम 7 खाना पीना खाकर एंड रेस्ट लेकर पूरी तरह से तैयार हो गई थी। एंड ककाशी सेंसेई पूरी टीम को एक स्पेशल ट्रेनिंग देने की बात कर रहे होते हैं, बट तभी साई वहाँ से चला जाता है, एज उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। बट नारुतो एंड सास्के दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं एंड सोच रहे होते हैं पता नहीं ककाशी सेंसेई कौन सी स्पेशल ट्रेनिंग देने वाले हैं। ककाशी सेंसेई ने नारुतो सास्के वर्सेस ज़ाबुजा वाली फाइट में अच्छे से नोटिस कर लिया था कि दोनों उचिहा ब्रदर्स को बहुत ही ज्यादा अच्छे से चाकरा कंट्रोल आता है, इसलिए उन्हें वो पेड वाली ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। जब नारुतो एंड सास्के अपनी ट्रेनिंग के बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी ककाशी सेंसेई अपना स्टांस लेते हैं एंड अपना हाथ आगे करते हैं एंड अपने हाथ के अराउंड लाइटनिंग चाकरा को समन करते हैं। एक्चुअली में ककाशी सेंसेई का प्लान था दोनों नारुतो एंड सास्के को चिदोरी सिखाने का, एंड दोनों ही नारुतो एंड सास्के ककाशी सेंसेई की चिदोरी को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो
जाते हैं। एंड फिर हमको अगेन एक वीक का टाइम स्किप दिखाया जाता है एंड हमको दिखाया जाता है कि नारुतो एंड सास्के दोनों बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे चिदोरी को सीखने के लिए। वो दोनों पूरे हफ्ते चिदोरी सीखने में ही लगे रहे, ना उनका खाने पे ध्यान था ना ही सोने पे। एंड एक हफ्ते के बाद दोनों नारुतो एंड सास्के बहुत ही ज्यादा क्लोज थे चिदोरी को सीखने के, एज दोनों को ऑलरेडी अपनी चाकरा को मैनिपुलेट करना आता ही था। बट चिदोरी को सीखते टाइम दोनों नारुतो एंड सास्के की अपनी अपनी डिसएडवांटेजेस थी। एज सास्के ने अपने शारिंगन को ऑलरेडी मास्टर कर रखा था, इसलिए वो चिदोरी के फॉर्म को इजीली मेंटेन कर पा रहा था, बट उसका स्टैमिना एंड चाकरा बहुत ही ज्यादा कम था, जिसकी वजह से वो चिदोरी को 4-5 सेकंड से ज्यादा होल्ड नहीं कर पा रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ नारुतो का चाकरा एंड स्टैमिना बहुत ज्यादा था एंड वो जैसे ही चिदोरी को इस्तेमाल करने की कोशिश करता था वो लाइटनिंग के फॉर्म को मेंटेन नहीं कर पाता था एंड पूरे आसपास बिजली ही बिजली फैल जाती थी। एंड जब सास्के एंड नारुतो अपनी ये ट्रेनिंग कर ही रहे होते हैं तभी ककाशी सेंसे को उनके समनिंग डॉग्स आगे बताते हैं कि ज़ाबुज़ा जिंदा है। एंड तभी टीम 7 निकल जाती है ब्रिज बिल्डर की मदद करने के लिए, एज उनको पता था कि ज़ाबुज़ा ब्रिज बिल्डर के ऊपर अटैक करने ही वाला है। पूरी टीम 7 लैंड ऑफ वेव्स के ब्रिज पर खड़ी होती है ब्रिज बिल्डर के साथ में। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा डेंस फॉग वहां पर आने लगता है एंड वो धुआं अपने आप में इतना ज्यादा डेंस था कि कुछ भी आसपास देख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। तभी के तभी ज़ाबुज़ा ब्रिज बिल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है एंड उसके अटैक में इतनी ज्यादा पावर थी कि अगर उसका ब्लेड ब्रिज बिल्डर को छू भी लेता तब भी ब्रिज बिल्डर आधे में कट जाता एंड ब्रिज बिल्डर ऑलमोस्ट गोजो बनने वाला ही था कि तभी ककाशी सेंसे ज़ाबुज़ा में एक लात मार देते हैं एंड ककाशी एंड ज़ाबुज़ा की फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंड तभी हमको दिखाया जाता है कि टीम 7 ककाशी सेंसे से अलग हो चुकी है एंड साई ब्रिज बिल्डर को बचा रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ नारुतो एंड सास्के के ऊपर अटैक कर देता है हाकू। अटैक करता है या फिर करती है ये तुम लोग कमेंट्स में डिसाइड करना। नारुतो एंड सास्के वर्सेस ज़ाबुज़ा की फाइट की वजह से हाकू को पता था कि नारुतो एंड सास्के अपने आप में कितने ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस वाली फाइट में बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला है। वो फाइट की स्टार्टिंग से ही आइस मिरर क्रिस्टल को यूज करना स्टार्ट कर देता है एंड जब तक नारुतो एंड सास्के रिएक्ट भी कर पाते तब तक हाकू ने उन्हें अपने jutsu के अंदर कैद कर लिया था। नारुतो एंड सास्के हाकू के आइस मिरर क्रिस्टल के अंदर ही फंसे होते हैं। तभी सीन कट होता है एंड हमको ककाशी वर्सेस ज़ाबुज़ा की फाइट दिखाई जाती है। ककाशी सेंसे ने ज़ाबुज़ा को हराने का ऑलरेडी प्लान बना रखा था, बट उनको चिंता हो रही थी नारुतो एंड सास्के की। एज ककाशी सेंसे हाकू में से बहुत ही ज्यादा इमेंस एंड बहुत ही ज्यादा मेनेसिंग चाकरा को फील कर पा रहे थे एंड ककाशी सेंसे को समझ में आ गया था कि हाकू का चाकरा ज़ाबुज़ा से भी ज्यादा है एंड हाकू ज़ाबुज़ा से भी ज्यादा खतरनाक एनिमी है इस टाइम पर। एंड ककाशी सेंसे बस यही प्रे कर रहे होते हैं कि कैसे भी नारुतो एंड सास्के वहां से जिंदा बच के आ जाएं। हमको उचिहा ब्रदर्स वर्सेस हाकू की फाइट को दिखाया जाता है जहां पर हाकू अपना फुल पावर नीडल्स को फेंकने लग रही होती है नारुतो एंड सास्के की तरफ एंड हाकू को सरप्राइज कर दोनों नारुतो एंड सास्के ने अभी तक सारी हाकू की नीडल्स को डॉज कर दिया था। एज दोनों उचिहा ब्रदर्स के रिफ्लेक्सेस एंड स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, बट दोनों नारुतो एंड सास्के को ये समझ में आ चुका था कि सिर्फ और सिर्फ हाकू के अटैक्स को डॉज करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर उन्हें इस फाइट को जीतना है तो उन्हें हाकू पर भी अटैक करना पड़ेगा एंड इसलिए उचिहा ब्रदर्स अपने सारे पैंतरे लगाने लग जाते हैं हाकू के ऊपर अटैक करने के लिए। बट हाकू उनके हाथ में नहीं आ रहा होता है एज हाकू एक मिरर से दूसरे मिरर में बहुत ही जल्दी टेलीपोर्ट कर रहा होता है। थोड़े टाइम बाद नारुतो इवन अपने वुड स्टाइल jutsu को यूज करने की कोशिश करता है, बट वो अटैक इतना फास्ट नहीं होता है कि वो हाकू को डैमेज कर पाए। हाकू के अटैक्स को डॉज करते करते काफी ज्यादा टाइम निकल जाता है एंड हमको दिखाया जाता है कि दोनों नारुतो एंड सास्के अब थकने लगे थे। ऑल्सो दोनों का चाकरा भी बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी कम होता जा रहा था। स्पेशली सास्के का चाकरा बहुत ही ज्यादा कम बचा था एज वो पूरी फाइट में अपने शारिंगन को यूज कर रहा था एंड हमको ऑलरेडी पता है कि सास्के का चाकरा नारुतो के कंपैरिजन में ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम है। दूसरी तरफ ककाशी सेंसे एंड ज़ाबुज़ा के बीच में फाइट चल रही थी जहां पर ककाशी सेंसे के पास अपर हैंड था एंड ये बात हाकू को समझ में आ रही थी, इसलिए वो जल्दी से जल्दी नारुतो एंड सास्के को खत्म करके ज़ाबुज़ा की मदद करने के लिए जाना चाहती थी। हाकू अपना दिमाग चलाता है एंड उसको समझ में आता है कि इन दोनों उचिहा ब्रदर्स को एक साथ हराना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए उसे किसी एक बंदे पर पूरी फुल पावर से अटैक करना चाहिए। एंड जैसे ही हाकू अपने दिमाग में ये वाला प्लान बनाता है हमको दिखाया जाता है कि सास्के की तरफ हाकू ने बहुत सारी नीडल्स को भेज दिया था। सास्के बहुत ज्यादा थक रखा था, बट उसने अपनी तरफ आती हुई सारी नीडल्स को नोटिस कर लिया था। सास्के उन नीडल्स को डॉज करने के लिए वहां से हटने वाला ही था, बट तभी की तभी उसकी पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है। ये पेन उसको हाकू की नीडल की वजह से हो रहा था जो कि उसके पैर में घुस रखी थी। सो अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या नारुतो बिना कुरामा की मदद के सास्के को बचा पाएगा या फिर सास्के भी मारा जाएगा। सो भाई लोग आज वाले एपिसोड में तो इतना ही था, बट मेंबर्स के लिए एपिसोड 6 ऑलरेडी आ चुका है एंड अगर तुम्हें 6th एपिसोड अभी के अभी देखना है तो तुम सब्सक्राइब के साइड वाला ज्वाइन बटन को दबा के मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। एंड भाई तुम लोग अब सोच रहे होगे कि भाई ये मेंबरशिप क्यों कर रहे हो, पैसा चाहिए ये वो, बट भाई इस वाली सीरीज के कंटेंट को अपग्रेड करने के लिए बहुत सारे टूल्स खरीदने पड़ रहे हैं एंड उनके लिए भाई पैसा लगता है यार। इसलिए अगर तुम चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो एंड क्रेजी कंटेंट भी देखना चाहते हो तो प्लीज मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो। एंड मेंबरशिप के और भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम, हर वीडियो के एंड में शाउट आउट एंड हर व्हाट इफ सीरीज का एपिसोड तुमको जल्दी देखने को मिलेगा। सो मैं मिलूंगा तुमसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।